today class we will learn about the motion in the straight line. मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, जैसे चैप्टर का नाम है उससे ही हमें पता करना है कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि मोशन क्या होती है। मोशन मोशन उसके बाद दूसरा पॉइंट है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन मतलब आप एक ही डायरेक्शन में चलो, ये कोई डायरेक्शन है, सीधे चलो, इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। अगर आप एक डायरेक्शन में चलते हो, मान लो ये डायरेक्शन है आपकी, किसी भी एक डायरेक्शन में चलते हो तो आप उसको क्या बोलोगे कि आप स्ट्रेट लाइन में हो। यहां पे आपको सिर्फ इस चैप्टर में ये पता करना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर एक बॉडी मोशन है तो वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो क्या क्या हो सकता है। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है? यहाँ पे मोशन को अगर हमें पता करना है कि मोशन क्या है, मोशन बेसिकली क्या है। अगर आपकी पोजीशन, मान लो थोड़ी देर पहले आप यहां थे, टाइम के साथ चेंज हो रही है, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। पहले मान लो x1 पोजीशन थी, थोड़ी देर बाद वो x2 पोजीशन हो गई। अगर वो x1 टू x2 हो जाती है तो आप क्या कहोगे कि इस बॉडी ने क्या की है? मोशन। क्या की है? मोशन। तो हम कहेंगे चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। चेंज इन पोजीशन of a body with respect to time। अगर आपका टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, मान लो मैं यहीं खड़ा हूं, थोड़ी देर बाद भी यहीं खड़ा हूं, उसके बाद भी यहीं खड़ा हूं, तो मैं मोशन में नहीं हूं। अगर मैं मोशन में नहीं हूं, अगर मेरी पोजीशन चेंज नहीं हुई तो हम उसको क्या कहेंगे? रेस्ट। कि मेरी बॉडी क्या है? रेस्ट। देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, देन दिस इज नोन एज रेस्ट। नो चेंज in position of a body with respect to time। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कार स्टार्ट की, उसको आगे नहीं बढ़ाया, वो चली नहीं थोड़ी सी भी, तो हम क्या कहेंगे? बॉडी एट द कार एट रेस्ट। अगर वो हमने उसको स्टार्ट किया और वो चल पड़ी तो हम क्या कहेंगे? बॉडी इन मोशन, दैट इज कार इन मोशन। और ऐसी मोशन अगर वो एक डायरेक्शन में की गई है तो हमको स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। अगर दो डायरेक्शन में की गई है तो उसको 2D मोशन कहेंगे। अगर तीन डायरेक्शन में कहेगी है 3D मोशन। तो मोशन हमारी 1D हो सकती है, 2D हो सकती है, 3D हो सकती है। अब इससे पहले हमें अगर जानना है कि मोशन के कोई एग्जांपल दो। मोशन का बेसिकली आप बाइक स्टार्ट करते हो, वो रेस्ट पे होती है, जब आप उसको स्टार्ट करके थोड़ा सा एक्सेलरेट करवाते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो तो वो मोशन में आ जाती है। ऐसे ही कार का, ऐसे ही आप देख सकते हो कि आपके जो पाइपों में पानी आता है, अगर आप उसका नल ओपन कर देते हो तो पानी आना स्टार्ट हो जाता है, तो पानी किस में हो जाता है? मोशन में। तो मोशन के बहुत से एग्जांपल हैं जो आप जनरल लाइफ में देख भी सकते हो। अगर अभी किसी डायरेक्शन के अंदर दे तो हम एक डायरेक्शन के अंदर मानेंगे इस चैप्टर में, दैट इज स्ट्रेट लाइन। मतलब हम 1D की बात करेंगे यहाँ पे, ना 2D की बात करेंगे, ना 3D की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, हम कैसे बताएंगे कि वो कैसे मूव कर रही है। मान लो ये बॉडी है, यहाँ पे खड़ी है, अब कोई कहता है कि यहां से यहां चली गई थोड़ी देर बाद, कोई तो रेफरेंस होना चाहिए ना इसका। तो या तो आप यहाँ पे कोई पोल गाड़ दो। आपने यहाँ पे पोल गाड़ दिया, यहां से चले तो आप देखोगे कि आप पोल से कितना दूर आ गए, तो कोई ना कोई पोजीशन तो होनी चाहिए, तो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? कोई रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम बॉडी की पोजीशन देखेंगे, और उसको रेफरेंस पॉइंट को हमें अगर डिफाइन करना है तो हम उस बॉडी की पोजीशन डिफाइन करेंगे। पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना पड़ेगा। तो अगर हमें किसी बॉडी की पोजीशन डिफाइन करनी है तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करेंगे। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा? अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ये 3 एक्सिस का सिस्टम है, जिसके अंदर एक एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये इस डायरेक्शन में आपको जेड एक्सिस है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, लेकिन ये जो दिख रहा है इनके बीच से जाएगा नहीं, ये ऐसे हैं। मान लो ये आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस ये है। तो इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कि तीनों की तीनों एक्सिस, ये भी इस पे 90 डिग्री है,
ये भी इस पे 90 डिग्री है और ये भी इस पे 90 डिग्री है। आपको ध्यान रखना है, अगर कोई बच्चा पूछे कि मैं इसको एक्स एक्सिस की बजाय इसको एक्स एक्सिस रखना चाहता हूं तो मेरा वाई एक्सिस कौन सा होगा, मेरा जेड एक्सिस कौन सा होगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट इफ दिस इज एक्स एक्सिस तो आपको मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस है तो ये जेड एक्सिस हो जाएगा, उसके बाद एक्स आएगा। अगर आप इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको एक्स एक्सिस मानते हो, दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस और ये हो जाएगा जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस आपके क्या होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। कोई बच्चा कहे ये नहीं, मैं तो एक्स एक्सिस इसको मानना चाहता हूं, इसको मान लो, कोई बात नहीं, आप इसको एक्स एक्सिस मान लो, ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, ये जेड एक्सिस हो जाएगा। तो तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए हम कोई भी अपने आप को रोटेट करेंगे, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेशन करनी है और उसके अकॉर्डिंग एक्सिस का आपको नाम रखना। अभी कोई कहे कि अगर मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम तो बता दिया, अगर मुझे किसी की पोजीशन दिखानी है तो कैसे डिफाइन करूं। मान लो आपका पॉइंट यहां पे है, वो एक्स एक्सिस पे भी कुछ है, मान लो उसका वाई एक्सिस ये है, ये जेड एक्सिस है और उसका कुछ एक्स एक्सिस का पार्ट भी है, ये मान लो एक्स एक्सिस का कुछ ना कुछ पार्ट बनता है, तो ये मान लो एक्स एक्सिस भी है। तो यहां पे आप इसको दिखाना है आपको, तो कोऑर्डिनेट को दिखाने के लिए पहले एक्स लिखोगे, फिर वाई लिखोगे, फिर जेड लिखोगे। जो ये डिस्टेंस होगी, दिस इज द वाई, दिस इज द जेड, और ये जो बनेगी यहां से यहां तक की, ये बन जाएगी एक्स। तो इनको ऐसे दिखाया जा सकता है। मान लो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई है 2 3 4, तो इसका मीनिंग क्या है, x यहां पे 2 है, y एक्सिस कितना है 3 है और z एक्सिस कितना है 4 है, ठीक है। तो आपको ऐसे दिखा सकते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन आपकी क्या होगी, चाहे आप यहां पे x लो, वहां पे y लो, वहां पे z लो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन आपकी x y z में ही होगी। तो अभी आपको अगर किसी भी पॉइंट की पोजीशन दिखानी है तो इसको हम पोजीशन दिखा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन मानते हैं। ओरिजिन, ओरिजिन पे पोजीशन क्या होती है, ओरिजिन पे एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, वाई इज इक्वल टू 0 होता है, जेड इज इक्वल टू 0, हम ये मानते हैं। तो 0 0 0 ये तीनों कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 होते हैं। अगर हम इनके कॉन्टेक्ट पॉइंट की बात करें तो तीनों की कॉन्टेक्ट पॉइंट की हमने बात कर ली, तो ये ओरिजिन, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बट जब आपकी मोशन इन स्ट्रेट लाइन होती है, वहां पे आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं करते, एक कोऑर्डिनेट, क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन में मोशन करनी है तो आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस चुनते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि हम वाई जेड को भूल जाते हैं, एक्स को चूज करते हैं, तो हमने चूज किया एक्स एक्सिस। अब सबसे मेन बात है, अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगी, अगर हमें एक्स एक्सिस चूज करना है, ये मान लो हमने एक एक्स एक्सिस चूज कर लिया, यहां पे हम मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन है, यहां पे x की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 है। अगर आप उसके उस साइड जाओगे, x के राइट साइड, कौन सी साइड, राइट साइड, राइट साइड, और x के लेफ्ट साइड, तो आपका जो x की वैल्यू है वो उस साइड पॉजिटिव की मानी जाएगी। मान लो ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये आपकी पॉजिटिव साइड होगी। और इस साइड जब आओगे x के लेफ्ट साइड, तो आपको इसको कंसीडर करना है नेगेटिव। ये एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है, तो ये नेगेटिव, इसको हम नेगेटिव साइड कहेंगे और इसको पॉजिटिव साइड कहेंगे। अब कोई मान लेते हैं कि कोई कार है, यहां से ओरिजिन से चलती है, ओरिजिन से चलती है और वो मूव करती है थोड़ी देर में टाइम t पे, मान लो t इज इक्वल टू 0 पे वो ओरिजिन पे थी, ठीक है। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे वो पहुंच जाती है 6 पे, किस पे, x इज इक्वल टू 6, तो उसकी पोजीशन क्या हो गई, अब पहले 0 थी, अब उसकी पोजीशन क्या होगी 6। अगर आप देखें यहां से यहां तक जाने के लिए उसने कोई ना कोई ये पाथ ट्रेवल किया। अब जो ये पाथ है 0 से 6 तक जाने के लिए, अगर इसको आप मेजर कर लो, इसकी लेंथ मेजर कर लो, तो हम इसको बोलेंगे पाथ लेंथ। तो अगला टॉपिक क्या है, पाथ लेंथ।
पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या है? अगर एक कोई भी बॉडी है, बॉडी हम यहाँ पे किसी को भी बोल सकते हैं, कार को बोल सकते हैं। बॉडी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी, इंसान की बॉडी कोई भी हो सकती है बॉडी, यहाँ पे आपकी कार भी हो सकती है, बाइक भी हो सकती है, आप खुद भी हो सकते हो। मान लिया कि आप यहाँ पे थे t0 पोजीशन पे, मतलब t0 क्या मानते हैं? जब इनिशियल टाइम होता है हम उसको जीरो मानते हैं, नेगेटिव तो नहीं मान सकते। मान लिया अभी मैंने स्टार्ट किया t इज इक्वल टू 0, उसके बाद क्या होता है? टाइम तो बढ़ता ही जाता है, तो t बढ़ जाएगी। टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता हमारे केस में, क्योंकि टाइम हमेशा बढ़ता जाएगा। तो टाइम के साथ हम मान सकते हैं कि टाइम के साथ साथ क्या होगी, हमारी पोजीशन चेंज भी हो सकती है, वो भी रहेगी। अब क्या है, आपकी जो पाथ लेंथ की हम बात कर रहे हैं, पाथ लेंथ यहां से यहां तक जो एक्चुअल पाथ है, इसने जो एक्चुअल पाथ इसने ट्रेवल किया, जो इसकी पोजीशन चेंज हुई, चेंज इन पोजीशन, क्या कहा जाएगा? चेंज इन पोजीशन विद टाइम, ठीक है। जो चेंज इन पोजीशन हुआ विद टाइम, हम उसको क्या बोलते हैं? पाथ लेंथ। अब क्या कहते थे? विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने क्या कहा था कि चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज मोशन। अब इस मोशन का जितना मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू, चेंज इन पोजीशन जो हुई है उसकी वैल्यू को हम क्या कहेंगे? उसका पाथ लेंथ कहेंगे। पाथ लेंथ कहेंगे, सिंपल। यहां से यहां तक की तो क्या हो जाएगा? मान लिया इसको हम x1 पॉइंट कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, तो पाथ लेंथ क्या हो जाएगी हमारी? पाथ लेंथ क्या हो जाएगी? पाथ लेंथ हो जाएगी x2 माइनस x1, इट मींस 6 माइनस 0, तो 6 हो जाएगी, ठीक है। ये अगर सेंटीमीटर में है तो हम इसको सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। दिस इज द पाथ लेंथ। अब ये जो आपकी पाथ लेंथ है, अब इसमें क्या है? हमने यहां से यहां मूव किया, अगर कोई यहां से यहां जाके 6 पे गया और वापस उल्टा आ जाए, तब क्या होगा? तब क्या होगा? 6 पे गया और यहां से यहां पे आ गया -4 पे। पहले 6 पे गया, 6 से वापस आया, यहां से 6 से 0 पे आया, 6 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो 10 इस साइड आया। ये कितना मूव किया? 10 नेगेटिव साइड मूव किया। तो उसकी अब अगर पाथ लेंथ देखनी है हमें, पाथ लेंथ क्या होगी इसकी? पहले क्या थी? 0 से जहां तक जाने के लिए 6 हो जाएगी, प्लस 10, तो कितनी होगी? 16। ये पाथ लेंथ की बात कर रहा हूं बच्चों में, ये पाथ लेंथ है आपकी, कि एक्चुअल पाथ उसने कितना ट्रेवल किया? 6 उस साइड गया तो 10 वापस आया, तो यहां पे पहुंच गया वो 4 पे, तो एक्चुअल उसकी पाथ लेंथ कितनी हो गई? 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16। अब अगर हम बात करें कि उसके बाद अगर हम बात करें, पाथ लेंथ हो गई, इसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं डिस्टेंस। इसका नाम क्या है? डिस्टेंस। और इसको हम दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं पाथ लेंथ को, डिस्टेंस को कह सकते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया गया, जो एक्चुअल हुआ, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। सिंपल। यहां से मान लो कोई यहां से चलता है और यहां पहुंचता है, और फिर वो यहां से वापस होके ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। जो इसने मान लो ये 6 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर था, यहां से चल के ये यहां से घूम के वापस यहां से यहां तक आ गया, तो 6 प्लस 3 प्लस 4, तो कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। तो उसका पाथ लेंथ कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर, और इसी को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। तो लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि इसकी डायरेक्शन नहीं है कोई, एक बार उस साइड है, एक बार इस साइड है, एक बार उस साइड है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी? इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन। यहां पे इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है। तो इसको हम क्या कहेंगे? जिन क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, तो उनको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में किसी में। तो उसका क्या होता है? जिसकी मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर
क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी इसका नाम आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारा जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगर इसकी डायरेक्शन नहीं है तो अगर हम यहां से यहां तक जाएं, कोई ऐसी क्वांटिटी भी हो सकती है कि हम जब स्ट्रेट लाइन में मूव करें, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे तो हमारी एक डायरेक्शन होगी, तो उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। इस फिगर को ऐसे ही रखते हैं ताकि आप डिस्प्लेसमेंट को समझ सको। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली जनरली हम सोचें कि हमें पहुंचना था यहां हम खड़े थे और हमें यहां पे पहुंचना था। वी हैव टू मूव फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। यहां तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते, यहां से ऐसे भी जा सकते हैं, यहां से ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। और एक लास्ट सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है कि हम स्ट्रेट लाइन जाएं, हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब जो ये पाथ है, अगर हम इन पाथ से जाने की बजाय शॉर्टेस्ट पाथ से जाएं तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड by a body between two point is known as displacement। तो अब ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो एक्चुअल पाथ कौन सा है, ये वाला एक्चुअल पाथ है। मान लो वो यहां से जा सकती थी, यहां से जा सकती थी, यहां से जा सकती थी, तो एक्चुअल पाथ कौन सा है, ये बाहर वाला। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हो गया और ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, आप यहां से देखो, यहां से चले सीधे सीधे चलते गए तो आपकी एक डायरेक्शन होगी। तो ये क्वांटिटी क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है, लेकिन इसकी क्या है, डायरेक्शन। तो इट हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। और जिस क्वांटिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है उनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे उनको, क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। मतलब कि उनकी एक डायरेक्शन भी है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ए से बी, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ए से बी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको कहो, अगर किसी भी मान लो कोई कार है, यहां से चली, वो ऐसे मूव कर रही है, कोई कहे कि ये किस साइड, मान लो हम इसको कह देते हैं ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, और ये आपका नॉर्थ है, और ये आपका साउथ है। मान लेते हैं ये कार अभी आपकी साउथ की तरफ जा रही है, तो हम कहेंगे का डिस्टेंस, मान लो यहां से x1 इसकी 0 थी और x2 पोजीशन इसकी 10 थी, तो हम कहेंगे कि यहां से यहां जाने के लिए इसने किसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई, 10 - 0, तो कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर तो उसकी क्या हो गई, वो पाथ लेंथ हो गई। लेकिन एक्चुअल में उसके साथ डायरेक्शन भी अगर हम कहेंगे 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द साउथ, 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द साउथ, तो हम उस क्वांटिटी को क्या कह देंगे, हम कह देंगे कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अगर डायरेक्शन नहीं है तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उस क्वांटिटी के मान लो डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस से, तो उसके ऊपर हम वेक्टर का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट बताना भूल गया मैं। यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, ये है आपकी मीटर। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो हमने यहां पे अभी इस पॉइंट्स पे हमने क्या सीखा कि हमारी जो मोशन है उसके अंदर डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड, अगर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाए तो हम उसको कहेंगे वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाए हम उसको कहेंगे स्पीड। सिंपल, अभी आ जाता आपका कंसेप्ट स्पीड और वेलोसिटी का। क्या कंसेप्ट आएगा आपका,
स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड, आप कभी बाइक पे जाते होंगे, उसके अंदर एक मीटर लगा होता है जो टाइम के साथ चेंज रहता है, उसके अंदर सुई आपकी चेंज होती रहती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये स्पीडोमीटर है। वेलोसिटीमीटर नहीं बोलते उसको, स्पीडोमीटर बोलते हैं। हो सकता है कि एरोप्लेन में जाओ आप, उसके अंदर वेलोसिटीमीटर दिखा दे आपको कि वेलोसिटीमीटर लगा हुआ है, पर वो क्या होती है, हमारी बाइक के अंदर स्पीडोमीटर होता है। अब स्पीड क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड है ना, डिस्टेंस डिस्टेंस बाय टाइम। और आप कह सकते हो डिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू टाइम। आप सिंपली वेलोसिटी, अगर आपको स्पीड लिखनी है तो स्पीड के लिए आप मान लो ये लिख दिया आपने, तो स्पीड के लिए ये आपकी डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस, अगर आपका पाथ लेंथ टाइम के साथ चेंज हो रहा है, अगर आपने उनका रेशियो ले लिया डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है, मान लिया आपकी कार यहां से चली और यहां पहुंच गई, यहां से x1 पोजीशन पे थी, ये x2 पोजीशन पे थी, ये टाइम t1 था, ये टाइम t2 था, तो आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, तो x2 माइनस x1, चेंज इन टाइम t2 माइनस t1, तो आप इसको क्या कहोगे, आपकी स्पीड कहोगे। क्या कहोगे आप इसको, स्पीड कहोगे। स्पीड। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट, और नीचे टाइम। और आप ये भी कह सकते हो इट इज द डिफाइंड एज द डिस्टेंस टू ट्रेवल द डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम, टू ट्रेवल द दिस डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम, टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट इन ए गिवन टाइम। मान लो आप x1 पोजीशन से चलते हो यहां पे, अगर आपने ये स्ट्रेट लाइन में, मान लो ये स्ट्रेट लाइन ही मान ली मैंने, स्ट्रेट लाइन की बजाय अगर ये ऐसे भी होता, मान लेते ये आपकी वेलोसिटी, आपको स्पीड आपको निकालनी होती और इसको हम वेलोसिटी मान लेते, तब भी आप कह सकते हो कि वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपकी मान लो x2 माइनस x1, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला शॉर्टेस्ट, ठीक है, और ये एक्चुअल पाथ है, इसको आप एक्चुअल पाथ बोल सकते हो, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ अपॉन में टाइम टेकन, ऐसे भी बोल सकते हो ताकि कंफ्यूज ना हो। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। अगर आप यहां से यहां अगर स्ट्रेट लाइन में जाते हो तो इसके साथ साथ आपकी जो वेलोसिटी लिखनी है वो v से लिखेंगे, लेकिन उसके ऊपर एक वेक्टर क्वांटिटी लिख जाएगी, तो हम ऐसे वेलोसिटी और स्पीड डिफाइन कर सकते हैं। अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपने ये कहा कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड क्या है, स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वैसे ही वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर स्पीड और ये आपने वेक्टर बता दिया, अब आप क्या ऐसे बता सकते हो कि अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है, या डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है। तो इसका क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लो आप यहां से इस पॉइंट पे थे, यहां थे आप इस पॉइंट पे थे, इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज द बी पॉइंट। अगर आपको कहें कि क्या यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, मान लो एक्चुअल पाथ ये है, एक्चुअल पाथ ये है, इसको हम कह देते हैं पाथ 1। क्या आपका डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा?
डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या इससे हमेशा ज्यादा होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है, वो इक्वल भी हो सकता है। अगर कोई बॉडी उसी पाथ से ट्रेवल करे, इसी पाथ से ट्रेवल करे, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस। कब? जब ये इसी पाथ से ट्रेवल करे, इसी स्ट्रेट लाइन पाथ से ट्रेवल करे। और अदर केस में इसको छोड़ के हर केस में आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा एक्चुअल में। और कभी भी आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। एक्चुअल पाथ शॉर्टेस्ट पाथ से कम कैसे हो सकता? आप भी सोच सकते हो, जब हो ही गया ये शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ एक्चुअल पाथ से कम नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है कि हम उसी पाथ से चले जाएं। तो यहां पे हमारा जो एक्चुअल पाथ है वो शॉर्टेस्ट पाथ से हमेशा ही ज्यादा होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, हमेशा डिस्टेंस ज्यादा होगा। सिर्फ एक केस में वो बराबर होगा जब वो इक्वल टू होंगे। तो यहां तक हमने सीखा कि हमने मोशन क्या है, रेस्ट की पोजीशन क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, उसके बाद हम डिस्टेंस सीखा, उसके बाद हमने डिस्टेंस बताया, डिस्प्लेसमेंट बताया, डिस्टेंस का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताया, तो हमारी स्पीड आई, स्पीड का रेशियो हमने स्पीड के विद रिस्पेक्ट टू स्पीड के साथ साथ हमने वेलोसिटी बताया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और यही हम आगे इस पे एक दो क्वेश्चन भी कर सकते हैं अगर चाहे तो ये बिल्कुल सिंपल आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन का स्टार्टिंग फेज है। इसके बाद आगे की एक्सरसाइज हम आगे करते हैं। ओके, थैंक यू।